हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को हमारा साष्टांग प्रणाम है। संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है। सभी संत जन, मुनि जन, भगवान के रास्ते में लगे हुए भगवान के भक्त, भगवान का चिंतन मनन करने वाले मुनि लोग, सभी भगवत प्रेमी संत जन, सभी को हमारा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री हरि, पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण श्री हरि को साक्षात दंडवत प्रणाम है, नमन है। और भी संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी भगवान के रूप हैं, सभी को नमन है। अच्छे और बुरे, एक बगीचे में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, सब प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं और सबका अपना अपना महत्व है। तो सभी को नमन है। गुरु भगवान के शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा यानी जो भगवान का अंश है, भगवान से आए, परमात्मा का ही स्वरूप है लेकिन अंश रूप से है। तो हम सब वही हैं, हम आत्मा हैं। क्योंकि जीव भाव आ जाता है हमारे अंदर, शरीर भाव आ जाता है, तो फिर हमको कहा जीवात्मा। और ज्यादा जीव भाव प्रबल हो गया तो हमको कहा जीव, जीव प्राणी। अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने खाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, तो साधारण जीव। और जब हमारे मन में सबके हित की भावना होती है, सबके प्रति प्रेम का भाव होता है, तो हम कह सकते हैं मैं आत्मा हूं। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाता है, परमात्मा से एक ही भाव हो जाता है, तो फिर वो संत जन अपने को कहने लगते हैं मैं ब्रह्म हूं। तो श्रेणियां हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। तो परमात्मा ही एक से अनेक हो गए, लेकिन जीव भाव के आ जाने के कारण, देह भाव के आ जाने के कारण, मोह ममता विषय विकार आ जाने के कारण हम ब्रह्म से जीव हो गए। अब दो तरीके हैं वापस भगवान तक पहुंचने के। एक तो गुरु के सानिध्य में रहकर निश्चय
पक्का करें, विषय विकारों से छूटें, मन से उपराम होएं, अपने स्वरूप में स्थित होएं। लेकिन जीव भाव इतना प्रबल है कि पीछा छोड़ता नहीं है, और हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि अपने आप सब विषय विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान से मिलके एक हो जाएं। ये सामर्थ्य हमें नहीं है। यह अव्यक्त विषय गति मनुष्य के लिए मुश्किल है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्म योग का जो मार्ग है वो सरल है। कर्म योग में भक्ति समाई हुई है। क्योंकि कर्म योग में हम जो कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तभी वो कर्म योग होता है। अगर अपने लिए करते हैं तो वो सिर्फ कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। योग का तात्पर्य है जो हमें भगवान से जोड़े। तो जो कर्म हमको भगवान से जोड़े वो कर्म योग के अंतर्गत आएगा। भगवान ने कहा, देखो, संसार में ये जीव प्राणी उत्पन्न होता है, शरीर धारण करता है, फिर धीरे धीरे बचपन से जवानी की ओर, जवानी से बुढ़ापे की ओर, और एक दिन समय आता है इसका शरीर छूट जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है, और ये क्रम चलता रहता है। यह आत्मा कभी मरता नहीं, सदैव रहता है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह आत्मा आश्चर्यवत है। गुरु बताते हैं तुम आत्मा हो, हम सुनते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन थोड़ी देर में भूल जाते हैं। गुरु जी के सानिध्य से बाहर निकले और झट जीव भाव में, देव भाव में आ जाते हैं। मैं शरीर हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, चलो जल्दी खाना बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। जीव भाव में आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। और जब कोई कह दे, याद दिला दे, तो अरे तुम तो आत्मा हो। हाँ हाँ, तो पड़े रहते हैं जीव भाव में और कहने लगते हैं मैं आत्मा हूं। तो भगवान ने कहा, देखो ऐसे नहीं, क्रम से चलो। तुम काफी नीचे उतर गए, अब नीचे उतरने के लिए बाकी की सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, तब ऊपर की सीढ़ी तक पहुंचोगे। तुम अभी से कहने लगे मैं ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हूं, ठीक है बोलो, लेकिन खड़े तो तुम नीचे हो। तो क्या करो, चढ़ना शुरू करो। कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। साधन में सुगम है, आसान है। कर्मयोग में क्या गुण है, क्या लक्षण है? हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।
कर्म योग में खास बात है, मैं को लेकर कर्म नहीं होता, भगवान को लेकर कर्म होता है। पहले धारणा बना लेता है साधक, जब गुरु के पास आता है तो गुरु कहते हैं देखो तुम कहां से आए, तुम कौन हो। गुरु बताते हैं देखो तुम भगवान के पास से आए, तुम भगवान के हो और वापस तुमको भगवान के पास जाना है निश्चित। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कोई कहने लगते हैं हमारे फलाने हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। तो ये तो निश्चित है, पहले ही गुरु ने बता दिया सबको जाना है। आप जिनके लिए परेशान हो रहे हो वो तो जैसा भी होगा उनके साथ अपना सोचो। हमारा भी एक दिन समय आएगा, हमको भी सबको वापस जाना है। तो क्या करो, पहले तो निश्चय कर लो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। उसके बाद अब कर्म करो। कर्म क्यों करो उसके बारे में भगवान बताएंगे। कर्म नहीं करने से जीवन निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। हम लोगों को मन में इच्छाएं हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हमारा मन करता है नए कपड़े पहने, हमारा मन करता है हम अच्छा खाएं। बातें तो सारी पड़ी हैं अंदर। तो क्रम क्रम से चलें, सीढ़ी सीढ़ी चढ़े ऊपर। विषय विकार हैं, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, कितनी सारी चीजें मन में रहती हैं। तो इनके रहते मैं आत्मा हूं कहना उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। भले बात सही है पर उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा क्रम क्रम से अभ्यास करो, उपरति को प्राप्त हो। धीरे धीरे करके चढ़ते जाओ, राइज करते जाओ और उपराम होते जाओ। पहले तो तुम ये जानो कि जय पराजय, तुम जीतोगे हारोगे। कोई कर्म कर रहे हो, काम हो पाएगा ठीक से, नहीं हो पाएगा ठीक से, जैसा भी हो पाएगा। लाभ हानि, तुम जो कर्म करोगे उसमें लाभ होगा, नहीं होगा, हानि हो जाएगी, क्या पता। फायदा हो, फायदा न हो, ऐसे ही काम किया, पैसा आया, पता चला लेन देन बराबर सही हो गया, 5 लाख रुपए का कुछ कंसाइनमेंट था, सब कुछ किया, भेजा, 5 लाख रुपया भी आया, लेकिन जब हिसाब किताब लगाया तो जमा पूंजी मिला जुला कर सब कुछ फायदा नहीं हुआ, वहीं के वहीं रहे। या हानि हो गई, पता चला 1 लाख का नुकसान हो गया उसमें। तो भगवान कह रहे हैं जब तुमने ये निश्चय कर लिया है कि तुम मेरे हो तो फिर मैं देखूंगा उसको, कहीं से भी पूरा कर दूंगा। भगवान के लिए क्या है, भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम कुछ भी कर दें, बने को बिगाड़ दें, बिगड़े को बना दें, कैसे भी कर दें, वो सर्व समर्थ है। भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। तो जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर, जीवन में सुख आता है, दुख आता है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? हमारे मन की हो जाती है या हमारे मन से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हम जो चाहते हैं उससे और बढ़िया हो जाए तो बहुत सुख होता है, और हम जो चाहते हैं वो ना हो
हमारे मन की ना हो तो दुख होता है। किसी का मान करो तो उसको कैसा लगता है, और हमारा मान हो तो कैसा लगता है। किसी का अपमान करो तो उसे कैसा लगता है, और हमारा अपमान हो तो कैसा लगता है। तो फिर हम अपमान क्यों करते हैं किसी का। एक एक छोटी छोटी बात भगवान ने गीता में कवर की है, बताई है। हम कुछ भी कह देते हैं किसी से, हम में सारे आ जाते हैं। सास भी आती है, बहू भी आती है, बाप भी आता है, बेटा भी आता है, माँ भी आती है, बेटी भी आती है, दोस्त भी आते हैं, प्रोफेशनल जितने लोग हैं आपस में, एक ऑफिस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो सारे के सारे आते हैं हम में। हम क्यों किसी का अपमान कर देते हैं, क्यों कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसको बुरा लग जाता है। नहीं कहना चाहिए ना। हम अपने मन का सा क्यों चाहते हैं, मेरे मन की हो। मेरे हिसाब से चले, मेरा कहना माने, मेरी बात सुनी जाए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो। ऐसा हम क्यों चाहते हैं। कर्म योग में भगवान ने इसी बात को त्याग देने के लिए कहा है, छोड़ दो इसको। हम सबका मान करें। वॉट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो दोगे लौटकर तुमको वही मिलेगा। मान देंगे, प्रेम देंगे, खुशी देंगे। एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड में, पूरी दुनिया का, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड होता रहता है सर्वे। लोग बदलते रहते हैं, 5 साल 10 साल तक कोई रहता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, नंबर 2 पर कोई और आ जाता है। तो एक सर्वे हुआ था, हु इज द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलर, पैसे वाला नहीं, पॉपुलर, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हो। गिनती करो तो करोड़ों में गिनती हो जिसकी। और वो निकल कर आया अमिताभ बच्चन। पूछा गया अमिताभ बच्चन से, भाई आप सबसे पॉपुलर व्यक्ति कैसे हैं। पैसे वाले वो हैं, बड़े बड़े, कोई ये है, कोई वो है, कोई ये है, कोई वो है, आप पॉपुलर कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सबको खुशी देता हूं इसलिए। हम अपनी तरफ देखें, हम क्या देते हैं। कभी हम सोचते नहीं हैं। अगर एक बात से, एक कहीं से हम सोचना शुरू करें, भगवान ने कहा, मान हो अपमान हो तुम सम रहो। तुम्हारा कोई मान करे नहीं करे, तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा मान हो। मान से हमको खुशी आती है। अभी सब ने कहा क्यों मान किया जाए हमारा, क्योंकि हमको खुशी आती है। और मान ना करे तो क्या। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, आदर व्यर्थ का आडंबर, अनादर अपमान कोई मायने नहीं रखता। जीवन है, लोग मिलते हैं, कोई मान करता है, कोई अपमान करता है, सब तरह के लोग होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोग चिढ़ते हैं हमारी तरक्की से, हमारे कुछ करने से। कुछ लोग बुरा भला कह देते हैं, मजाक बना देते हैं, इरिटेट करते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सहन कर जाओ।
तो इन सबको समान समझकर, तुम्हारी जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, सबको समान समझो। ये कर्म योग की पहली बात है। तुम अपना कर्म करो, नेकी कर कुएं में डाल। तुम अपना कर्म करो, बदले में कुछ मत चाहो। फिर क्यों करते हैं काम, फिर क्यों करते हैं कर्म? भगवान के लिए करते हैं। हे नाथ, हम आपके हैं प्रभु, आपके लिए करते हैं। मेरा जीवन आपके लिए, मेरा हर कर्म आपके लिए। मुझे आप प्यारे लगें, मुझे आप याद रहें।